जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की लेटेस्ट अपडेट की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी 13,000 से ज़्यादा नए पदों पर भर्ती करने वाला है। और ऐसा यूपी ट्रिपल एससी ने खुद बताया है कि जुलाई में 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन, जिसमें लेखपाल के लिए नए 4700 पद आएंगे और एएनएम भर्ती के लिए भी 4800 पद रहेंगे और जूनियर असिस्टेंट के भी 1100 पदों को शामिल किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी भर्तियों की बात करेंगे और यह भी जानेंगे कौन कौन सी भर्तियों पर प्रक्रिया अभी चल रही है। और यह भी बात करेंगे इस वीडियो में कि जो योगी जी ने परीक्षा के लिए रूल निकाला है, यानी नई परीक्षा नीति निकाली है, उसमें जो पेपर कराएगा या लीक कराएगा तो उसको सजा के तहत क्या प्रावधान किया गया है, तो हम लोग ये भी बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है उसने कहा है कि जुलाई में 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन, यानी एग्जाम नहीं कराया जाएगा, सिर्फ विज्ञापन निकाला जाएगा। सबसे पहली बात तो ये। और हालांकि जब विज्ञापन निकाला जाएगा तो एग्जाम तो कभी ना कभी कराया ही जाएगा। और इस समय ऐसा इसने किया है क्योंकि योगी जी सख्त एक्शन मोड में चल रहे हैं, तो इसलिए 15 दिन में विभिन्न विभागों के समूह गा के 180 से अधिक अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी को मिले हैं। यानी जो अलग अलग विभाग से जिनमें वैकेंसियां हैं उन्होंने अपने अपने अध्याचन आयोग को दे दिए हैं और अब आयोग उन्हीं अध्याचनों पर विज्ञापन निकालेगा, जिसमें 4800 पद हैं एएनएम के, जो सबसे ज़्यादा हैं, और उसके बाद लेखपाल के 4700 पद हैं। हालांकि अभी पुरानी लेखपाल वाली पूरी नहीं हुई, जो 80-85 वाली अभी चल रही थी, वह अभी सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है और उसकी हियरिंग 8 जुलाई को संभावित है। और हो सकता है कि 8 जुलाई को उनका सिलेक्शन का रास्ता क्लियर हो जाए, क्योंकि अब सरकार की पूरी मंशा यही है कि लोगों को रोजगार दिलाया जाए। तो अगर ये पुरानी वाली क्लियर हो जाती है तो जो नए पद आएंगे 4700 के लिए, इनमें कम से कम पुराने वाले अभ्यर्थी नहीं बैठेंगे। तो लेखपाल के लिए नए 4700 पद रहेंगे और जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक के भी 1100 पदों को इसमें शामिल किया गया है। देखिए, जूनियर असिस्टेंट के अब तक 3 पद आ चुके हैं, जिनमें जूनियर असिस्टेंट के पहले 1262 पदों पर भर्ती आई थी, जिसका मेन एग्ज़ाम हो गया है, अब टाइपिंग होनी है। और फिर जब दोबारा आया तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 5512 पदों पर भर्ती आई है, 5512, जिनमें इनको शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका है। अब इनका मेंस एग्ज़ाम होना है। और उसके बाद अब तीसरी भर्ती आई है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट के 1100 पदों को दिखाया गया है, यानी कंप्लीट अभी एक भी नहीं हुई है और तीसरी वैकेंसी लगातार जारी हो चुकी है। लेकिन खैर, जब आ चुकी है तो कभी न कभी तो पूरी होगी ही। और 13,000 में कौन कौन से पद हैं, इनकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि आयोग की ओर से, यहाँ पे नीचे लिखा है आयोग की ओर से अगले महीने यानी जुलाई में प्रमुख भर्तियों के विज्ञापन जारी किया जाना, जिसमें एएनएम, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक और जेई की भर्तियां शामिल हैं। और इन सब के बाद इसी तरह आवास विकास में भी कुछ पद हैं और अन्य विभागों में जेई इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल के 500 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है और इन पर भर्ती की प्रक्रिया की शुरू करने की तैयारी है। और आयोग ने ये कहा है कि अध्याचन में अगर कोई कमी है तो उसे ठीक करने के लिए वापस किया जा रहा है। कई प्रमुख भर्तियों के लिए विज्ञापन लगभग अंतिम चरण में हैं, जुलाई में हम इनको जारी करेंगे। यानी मुख्य सचिव जी ने कहा है कि जुलाई में ये सब पदों के विज्ञापन जारी होंगे। जैसे जैसे विभागों में आवेदन मिल रहे हैं, हम उनकी प्रक्रिया पूरी कर आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा विभागों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराएं। यानी अब शायद सचिव जी जागे हैं, क्योंकि योगी जी एक्शन मोड में आए हैं तो उन्होंने सबको डांट और फटकार लगाई होगी, तो अब शायद इनको होश आया है। फिलहाल इन्होंने कह तो दिया है, लेकिन देखते हैं कितना आगे ग्राउंड पे काम हो पाता है और किन किन भर्तियों पर प्रक्रिया चल रही है। तो अवर अभियंता सिविल के 4612 यानी जेई के, प्राविधिक सहायक यानी अगटा के हैं 3446, जेई सिविल के हैं 2847, सहायक लेखाकार के हैं 1828, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 1002, होम्योपैथी फार्मासिस्ट 397, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि 361 और सहायक स्टोर कीपर के 200 पदों पर प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया चलने का मतलब इन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया है। हो सकता है किसी का पेपर हो गया हो सकता है किसी का पेपर आने वाला हो, यही मुख्य सचिव जी ने यहाँ पर बताया है। और बाकी और एक कटिंग देख ले तो यहाँ भी यही है कि अगले महीने 13,000 से ज़्यादा पदों पर शुरू होगी भर्ती, जिसमें मेन यही है कि 4800 एएनएम के हैं, 4700 लेखपाल के हैं और कनिष्ठ सहायक के 1100 पद हैं। और बाकी अब बात कर लें जो नकल या पेपर लीक कराने पर क्या सज़ा है, तो यहाँ पर योगी जी ने साफ कह दिया है। और वो जो बिल था वह कैबिनेट से, परीक्षा अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है
और परीक्षा के साथ ही प्रवेश पर पदोन्नति की परीक्षाओं पर भी लागू हो जाएगा। और क्या होगा, जो पेपर लीक कराएगा उसको उम्र कैद हो जाएगी पहली बात, यानी उसे आजीवन कारावास हो जाएगा। जितना भी वो जिएगा पूरी जिंदगी वो जेल में रहेगा, सड़ेगा। और 1 करोड़ का उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और ये राज्य ने जो पेपर लीक कानून बनाया है उसका है, और जो केंद्र ने एक कानून पेपर लीक वाला बनाया है उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, और राज्य सरकार ने आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। हालांकि आजीवन कारावास वाला थोड़ा सही है, क्योंकि इससे लोगों में डर बैठेगा कि अगर पकड़े गए तो जीवन भर जेल में ही रहना है, और 1 करोड़ का जुर्माना भी है, और बुलडोजर भी उनके घरों पर चलेगा। तो नई परीक्षा नीति लागू कर दी गई है, और पेपर लीक पर सजा के प्रावधानों को भी बता दिया गया है। और जो नुकसान होगा, नुकसान गिरोह से की जाएगी नुकसान की भरपाई, यानी जो भी गिरोह इसमें शामिल होगा, जो भी गिरोह पकड़ा जाएगा उसी से पूरे नुकसान की भरपाई की जाएगी। वो चाहे उनका घर बार बेच के हो, पूरी संपत्ति बेच के हो, यानी जैसे तैसे होगा वो उन्हीं से भरपाई की जाएगी। अब इससे सरकार इसका भरपाई नहीं करेगी। तो खैर ये एक अच्छी पहल है पेपर को लीक होने से बचाने से, क्योंकि जितने पेपर हुए हैं मैक्सिमम पेपर लीक हो गए हैं। तो ये कानून आना बहुत जरूरी था। हालांकि देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। अब से जो प्रक्रिया होगी वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो सकती है, माना जा सकता है कि हाँ अब ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया होगी। और आपको क्या लगता है कि क्या योगी जी ने सही किया है, हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि UPSSC से कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। चूँकि अब आयोग ने 13,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने की सोच ली है, तो आप भी अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।